और हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर है हमारा परमाणु और अणु। अब ये चैप्टर जो है ना परमाणु अणु इस लिहाजे से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जितना यहाँ से 9th क्लास में जितना आगे पढ़ने वाले हो और साथ ही साथ 10th क्लास में जितना तुम पढ़ने वाले हो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो तुम परमाणु और अणु में पढ़ने वाले हो, साथ ही साथ अगला जो चैप्टर है परमाणु संरचना, ये यहाँ से 9th 10th 11th और 12th वहाँ तक या फिर आगे साइंस पढ़ते हो ना तो वहाँ तक तुमको काम आने वाले हैं ये सारे चैप्टर। तो इस चैप्टर को बेहद ही बढ़िया से करना है, समझते हुए चलना है, हर एक बात को सीखते हुए चलना है, क्योंकि इस चैप्टर में चूक नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर में चूक करते हो तो 10th मुश्किल होगा, 11th मुश्किल होगा, 12th मुश्किल होगा और आगे अगर साइंस पढ़ने का तुम्हारा विचार है ना तो सब परेशानी बढ़ जाएगा। तो पहली बात हमको देखना है यहाँ पर कि परमाणु क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये परमाणु क्या होता है, कब से लोगों ने परमाणु के बारे में बात करना शुरू किया। देखो, अगर परमाणु की बात करें ना तो ऐसे परमाणु मिलता है, परमाणु मिलने का मतलब सबूत मिलता है कि 500 ईस्वी पूर्व अगर हम बात करेंगे, 500 से 600 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व अगर हम बात करेंगे तो परमाणु का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे ना उन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, है ना। 2 ऋषि मुनि थे, एक थे कणाद थे, भारतीय ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, और एक कात्यायन थे, पकुदा कात्यायन। ये 2 ऋषि थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर किसी भी पदार्थ को तोड़ते चले जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उस पदार्थ को और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को उन्होंने क्या बताया, हालांकि उन्होंने कोई नाम तो नहीं दिया परफेक्ट, लेकिन उन्होंने इसी कण को कहा कि सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि अगर किसी पदार्थ को सबसे तोड़ते चले जाए तो एक सीमा ऐसी आएगी जब हम उस पदार्थ को और नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसी कण को तो हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। इस कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये कणाद और कात्यायन का कहना था। ठीक है, उसी समय ठीक उसी समय 2 और थे। ठीक है, ग्रीक के 2 और व्यक्ति थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। ये 2 और व्यक्ति थे जिन्होंने यही सेम टू डिट्टो यही बात बताया कि किसी पदार्थ को अगर हम तोड़ते चले जाए तो उसके बाद एक ऐसी सीमा आएगी जब हम उस पदार्थ को और ज़्यादा नहीं तोड़ पाएंगे। उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये भारत में बात करेंगे तो कणाद और कात्यायन आते हैं, और ग्रीक में बात करेंगे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस आते हैं जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले बात किया। हालांकि परमाणिक रूप से ना ही कणाद और कात्यायन बता सके, ना ही परमाणिक रूप से पूरी तरह से ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस बता सके। मतलब इन्होंने ऐसा तो बता दिया लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो बता पाते कि आखिरकार परमाणु होता क्या है ना। सिर्फ बता दिया ऐसा ऐसा होने वाला है। तुम अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो ना तो अगर हम वहाँ पर देखें पीरियडिक टेबल में तो समय समय के अनुसार अलग अलग पीरियडिक टेबल हमारे पास आते रहे हैं, है ना। लोगों ने बनाने का प्रयास किया। अब साइंस में होता क्या है कि जब हमको लगता है ना ये कुछ बातें एग्जिस्ट करती है तो उसको सबसे पहले तो हम ले लेते हैं, फिर उसको परमाणिक रूप से साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो थोड़ा भी परमाणिक रूप से सिद्ध बैठ रहा है तो उसको हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, रख लेते हैं अध्ययन करने के लिए। ठीक है, जब आगे चलकर उसमें कोई गड़बड़ी निकलता है तो उन बातों को हम लोग हटा देते हैं। तो ये साइंस में यही होता है। तो यहाँ हो गया हमारा परमाणु क्या होता है, ये बातें तो समझ में आ गया। परमाणु आखिरकार है क्या, ये तो हो गया कि डेमोक्रिटस बता के गए और ल्यूसिपस बता के गए, लेकिन परमाणु है क्या ये तो हमको खुद को भी तो पता होना चाहिए। देखो, एक सभी लोग यही उदाहरण देते हैं और बहुत सारे बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, एक घर बनाओ ना तो घर को बनाने का जो आधार होता है, जो नींव होती है, ठीक है, घर किसका बना होता है, ईंटों का बना होता है। मुख्य रूप से बात करेंगे, ये और भी चीज़ें लगती है लेकिन ईंट मुख्य है। ईंट से ईंट जुड़ करके घर बनता है। ठीक है, हर एक ईंट जुड़ करके घर बनता है। समझो, यहाँ से मान लो ये हमने दीवार बनाया है, इतना ही छोटा ले लेते हैं। ये हमने क्या किया, दीवार बनाया है। ठीक है, चलो ये हमने दीवार बनाया है।
अब यहाँ इस दीवार में तुमको क्या दिख रहा है? ईंट से ईंट जुड़ करके क्या बना रहा है? यहाँ पर दीवार बना रहा है। तो इस दीवार को बनाने में जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है? वो हमारा ईंट है। क्या है? एक ईंट है। दीवार को बनाने में जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? ईंट है। इसी तरह से किसी भी पदार्थ के बनाने में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है परमाणु। चाहे वो हमारा शरीर बात कर लो, परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। चाहे तुम बात कर लो, कोई भी, ये मार्कर बात कर लो, परमाणुओं से मिलकर के बना है। दूध परमाणुओं से मिलकर के बना है। पानी परमाणुओं से मिलकर के बना है। यानी कि दुनिया की हर एक वस्तु, हर एक चीज़ किससे मिलकर के बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है। ठीक है। और पदार्थ के गुणों के बारे में जब भी हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर परमाणु की बात होगा। मतलब कहने का मतलब, देखो, पदार्थ के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हो, मतलब सीधा सीधी बात है कि अणु और परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ही पदार्थ के गुणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा यहाँ से समझ में आ जाता है परमाणु क्या होता है। ठीक है।